तेलंगाना एक्सप्रेस हमको ओवरटेक करके जाती है। थोड़े समय बाद मैं अंदर चैन से बैठा होता हूँ, देख रहा हूँ कि तेलंगाना को रफ्तार फिर ओवरटेक कर रही है। और वो देखिए आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस की एंट्री हमसे आगे ही निकलेगी, दिख गई गाड़ी यहाँ पे। ट्रेन है 2.5 घंटा लेट है, लेकिन फिर भी इसके आगे प्रायोरिटी खा रही है। तो यहाँ पे लगभग 35 मिनट के डिले के साथ गाड़ी अपनी रामगुंडम रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी है। और मैंने विशाखापट्टनम नई दिल्ली आंध्र प्रदेश सुपरफास्ट। गरीब रथ एक्सप्रेस अब बेंगलोर राजधानी भी मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बची है। वो रामगुंडम पहुंच ही चुकी है। तो देखते हैं भाई, वो भी यहीं निकालती है, थोड़ा आगे पीछे कुछ होता है। तो भाई यहाँ पे गजब का तूफानी वेदर हो चुका है। और जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक नई जर्नी में। हमें फिलहाल यशवंतपुर रेलवे स्टेशन में, और मौसम यहाँ पे देखिए भाई, मानसून सीरीज अपनी चली रही थी, पूरे काले बादल छाए हुए हैं। ट्रिप की शुरुआत हो रही है बेंगलुरु से, बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से। नम्मा मेट्रो के दर्शन आप कर लो यहाँ पे। ट्रेन जर्नी शुरू करने से पहले यहाँ का आप हाल देखो, पूरे काले बादलों ने यशवंतपुर रेलवे स्टेशन को घेरा हुआ है। मैं तो भाई जर्नी शुरू होने के पहले ही मौसम का फ़ैन हो चुका हूँ। क्या बादल आए हुए हैं अभी यहाँ पे। ये देखिए मेट्रो यहाँ से निकलते हुए। यहाँ पे बसवा एक्सप्रेस की एंट्री हो रही है, देखिए। और आज जो अपनी यात्रा है हमारे रूट की सबसे डिमांडिंग ट्रेन यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस में हो रही है। गाड़ी देखिए बेंगलोर से ही पूरी ठसाठस पैक है, जनरल वगैरह पूरे के पूरे पैक हैं यहाँ पे। और 5:30 अपनी ट्रेन राप्ती सागर एक्सप्रेस, जो कि यशवंतपुर से गोरखपुर के लिए निकलती है, ट्रेन नंबर 12592, वो खुलेगी। और गाड़ी यहाँ से आप देखिए कैसी पैक हो चुकी है। गजब भाई, ये गाड़ी पूरे साल पैक जाती है, कभी इसमें टिकट नहीं मिलती। जाना तो वैसे अपने को भोपाल था, पर भोपाल का डायरेक्ट टिकट इसमें नहीं मिला। नागपुर तक इसमें मिला है, आगे भगत की कोठी बिलासपुर, जो कि बिलासपुर भगत की कोठी है, उसमें मैंने वेटिंग लिया हुआ, देखते हैं कंफर्म होगा कि नहीं। कुछ ऐसे भोपाल पहुंचने का प्लान है। टुकड़े टुकड़े में आज जर्नी हो रही है। बैंगलोर से निकल रहे हैं तो दोस्तों के लिए मैसूर पाक वगैरह ले लिया, ये बिस्किट अपने फेवरेट नंदनी के, और पानी वगैरह सबसे पहले तो वो ले लिया। अभी भी टाइम है 30 मिनट लगभग। बाकी ये रहा अपना फर्स्ट AC का कोच, चलते हैं अंदर। और आज सीट है अपनी 7। फाइव 6, अच्छा ये तो कूप हो गया, तो C में है 7। चलिए फिलहाल को पैसेंजर्स तो नहीं है, तो आज ये अभी थोड़े समय के लिए तो सीट अपनी रहने वाली है, फिर देखेंगे आगे का। बाकी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे देख लो चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, और पेट्रोल वगैरह भी दिए हैं। ठीक ठाक है पेट्रोल तो, नॉट बैड। बाकी जो ये कवर्स हैं इस पर डिपेंड करेगा। सीटें साफ़ सुथरी, गाड़ी साफ़ सुथरी, फर्स्ट AC बढ़िया है इसका, अच्छा तो लगा। बाकी इस ट्रेन का ये है कूप भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, बढ़िया मेंटेन किया हुआ है, नीट एंड क्लीन लग रहा है, अच्छा है काफ़ी, देख करके अच्छा लगा मुझे। और गाड़ी साफ़ सुथरी है, इस चीज़ से मैं काफ़ी खुश हूँ। मिरर वगैरह भी देख लो दिया हुआ है, और हर कोच में एक डस्टबिन भी दिया गया है। ये इसकी गैलरी। गाड़ी तो अपनी बिल्कुल टाइम से निकल गई थी, वो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था, पर मौसम यहाँ खुल गया भाई गाड़ी निकलते निकलते। यहाँ पे देख लीजिए हमारा डिपार्चर हो रहा है, शिमोगा जनशताब्दी का आगमन हो रहा है यहाँ पे। क्या बात है।
आजकल एक चीज़ मुझे हर जर्नी में मिल जाती है, वो है खूबसूरत सा इंद्रधनुष यानी रेनबो। क्या कमाल का लग रहा है। जस्ट यहाँ पे बारिश हुई है हल्की सी और उसके बाद इंद्रधनुष देखने को मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो सामने रूट अलग हो रहा है ना, ये तुमकुर वाली लाइन है। तुमकुर आरसीके यही हासन मैंगलोर भी जाती है, यही आगे हुबली भी जाती है। और हम लोग अभी डाइवर्ट हो रहे हैं यलहंका होते हुए हैदराबाद वाली लाइन पे। यहाँ एक लोकल ट्रेन से अपनी क्रॉसिंग भी हो रही है। मैं अंदर आ गया। मैं यार पूरा केबिन खाली, जब तक खाली है यहाँ पे मज़े करते हैं। बारिश होगी तो बाहर जाएंगे। वैसे मकाली दुर्गा घाट भी आपको दिखाना ही है आज। इधर आप देखोगे तो पूरा खुला आसमान और इधर आप देखोगे तो चेजिंग मॉनसून वाली वाइब। मतलब मॉनसून को चेज करने में जो मज़ा है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। बाई चांस अगर हम घाट में बारिश एक्सपीरियंस कर पाते हैं ना, तो एक अलग ही मज़ा आएगा फिर। कोई तो क्रॉसिंग की आवाज़, हाँ सही थे, मुझे लगी रहा था कि किसी ट्रेन से तो क्रॉसिंग होने वाली है। यहाँ पे आवाज़ आ रही थी। ब्रेक मूवमेंट है क्या? यशवंतपुर सिंधनूर, अच्छा ये हिंदूपुर यशवंतपुर पैसेंजर बन के आएगी और यहाँ से सिंधनूर वाली गाड़ी जो कि रात में खुलती है वो बन के निकल जाएगी। एसी कोचेज के बंद रहते हैं। पहले आईसीएफ की, अब एलएचबी हो चुकी है। बाकी केआरपुरम से आने वाली लाइन अपने को वहाँ से मर्ज हो रही है उस सेक्शन से। चेन्नई से, बेंगलुरु सिटी, कैंट से कृष्णराजपुरम होते हुए जो लाइन आती है, ये देखिए कैसे मर्ज हुई यहाँ पे। समझ पा रहे होंगे आप लोग काफ़ी डिटेल में शूट को। अभी एक चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, ये क्लाउड्स का मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही तेज़ नहीं है। ट्रेन तो मूव हो ही रही है, ये चीज़ तो मैं मानता हूँ, लेकिन उन क्लाउड्स का मूवमेंट भी बहुत तेज़। देखिए अभी ट्रेन से डिस्टेंस कितना हो गया उनका। देखिए ये गाड़ी भी सुपर फास्ट है, लेकिन राजधानी इसके 2 घंटे बाद निकलेगी और इसको ओवरटेक करके नागपुर इसके पहले पहुंचेगी। और रुद्रा भाई आज राजधानी में ट्रैवल कर रहे हैं और मुझे इसमें करंट मिला तो मैं इसमें निकल गया। गाड़ी अपनी यलहंका जंक्शन स्किप कर रही है अभी। स्किपिंग यलहंका जंक्शन। यहाँ से नंदी हिल्स, चिकबल्लापुर, कोलार वाली लाइन अलग होती है। देखिए कर्नाटका एक्सप्रेस का हॉल्ट दिया गया यलहंका में, पर हर सुपरफास्ट गाड़ी का नहीं है। मोस्टली ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट नहीं दिया जाता है। नॉन सुपरफास्ट गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती हैं। यहाँ पे देख लीजिए नंदी हिल्स चिकबल्लापुर जाने वाली लाइन हमसे अलग होते हुए यहाँ पे। लोगों को लगता है कि नंदी हिल्स के लिए ट्रेनें नहीं जाती हैं, पर भाई नंदी हिल्स के लिए ट्रेनें जाती हैं, पर वहाँ उतर के भी आपको बस लेनी पड़ती है। इसलिए लोग डायरेक्टली बाई रोड जाना प्रेफर करते हैं। क्या वाइब, क्या मौसम हो रखा है बेंगलुरु का यार। बहुत खूबसूरत, बहुत हरियाली, मज़ा आ जाएगा अभी। अभी आप लोगों ने एक चीज़ पे ध्यान दिया, गाड़ी में WAP-7 लोकोमोटिव लगा हुआ था, वो भी कार कैरियर ट्रेन में। मैं तो शॉक हो गया देखिए यार, WAP-7 के ये दिन आ गए। अभी हम लोग बारिश में एंट्री करने वाले हैं। मुझे यहाँ पे स्मेल आज की है बारिश की, और मुझे बादल भी यहाँ पे दिख रहे हैं। बाप रे, रोड पर बारिश की बूंदों ने कैमरा ही ऑफ कर दिया था। एंटरिंग रेन
दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्मल बादल और सामने बारिश के बादल। यहाँ हम लोग मकाली दुर्गा घाट सेक्शन एंटर कर चुके हैं अभी। एक खूबसूरत सा घाट सेक्शन है मकाली दुर्गा घाट। तो यहाँ पे आप देख लो ट्रेन अपनी खूबसूरती से एंटर कर रही है। अभी बहुत शानदार कर्व एक देखने को मिलेगा। नज़ारे बहुत खूबसूरत देखने को मिलते हैं जब मकाली दुर्गा घाट सेक्शन दिन में आता है। ये देखिए कैसे बारिश के बाद यहाँ रंग बदल चुका है, हरियाली आ चुकी है पूरे में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अभी हमारी एंट्री हिंदूपुर रेलवे स्टेशन में हो रही है। जितनी तारीफ करूँ ना उतना कम है। आज मौसम ऐसा है ना कि अंदर का एसी कम ठंडा लग रहा है, बाहर का मौसम आप देखिए। और हिंदूपुर रेलवे स्टेशन में यार अगर बिरयानी या पुलाव कुछ मिला तो लूँगा मैं। जल्दीबाजी में घर से निकला हूँ, सच में कुछ खा ही नहीं पाया। मम्मी से भी बस 5 से 10 मिनट के लिए मिला हूँ बस आज। 6:46 का अराइवल टाइम था, लगभग 18-20 मिनट का डिले है। 7 बजे गाड़ी अपनी पहुंच रही है। भाई एक बात का बुरा लगा, गाड़ी में जो वेंडर से सब पीछे बेच रहे हैं। यहाँ पे हमारे एसी को जिसके पास कोई नहीं है। और एक और ख़ास बात है, इस गाड़ी में 8 तो एसी 3 टियर है, 4 ही इसमें स्लीपर है, 2 2 टियर, 1 फर्स्ट एसी। इसकी कोच पोजिशन है कुछ। बाकी यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज चल रही है। हम लोग, मैं श्योर हूँ, हम लोग वैसे आंध्र प्रदेश में चल रहे हैं अभी। भाई मेरी वाली गलती आप लोग मत करना,
2 कोच पीछे चले जाना जिसको इमरजेंसी में खाना लेना हो तो। और मैं तो भाई हाथ में नोट लेके रह गया बस। गाड़ी अपनी हिंदूपुर से निकल चुकी है। बारिश का सामना करते हुए अपनी राप्ती सागर एक्सप्रेस बढ़ते हुए अपने सफर में गुटगल की ओर। रात का अंधेरा होते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई यहाँ पे। यहाँ पे अपनी ट्रेन पहुँच रही है धर्मावरम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भाई 1 नंबर प्लेटफॉर्म में कोई तो गाड़ी खड़ी है, कौन सी हो सकती है अभी इतने बजे, देखना पड़ेगा यार। हम लोग 2 नंबर पे जा रहे हैं। मैंने सोचा था 1 नंबर पे जाके कुछ खाने पीने का सामान लेंगे। लेट्स सी 1 नंबर में कौन सी गाड़ी है। यहाँ पे देखो रेड सिग्नल जहाँ दिख रहा है ना, वो तिरुपति पकाला से लाइन आ रही है। पूरा मीटर गेज का सेक्शन हुआ करता था। अपनी ट्रेन अभी धर्मावरम जंक्शन एंटर कर रही है। Train number 12592 from Yeshwanthpur 2। धर्मावरम के दाल बड़े बहुत फेमस होते हैं। दाल बड़े वगैरह लेकर के भैया लोग खड़े तो हैं। देखो कॉफ़ी दाल बड़ा ट्राई करें। ये तो अपनी कुर्ला एक्सप्रेस है, कोयम्बटूर से चल के लोकमान्य तिलक को जाने वाली मेरी सबसे रेगुलर गाड़ी। पुणे जाने के लिए मेरी सबसे प्रेफरेबल ट्रेन है। 4:30 बजे बेंगलोर शाम में चलती है और अगले दिन सुबह सुबह पुणे पहुंचा देती है। దయచేసి వినండి, ట్రైన్ నెంబర్ 1, 2, 5, 9, 2 యశ్వంత్పూర్ నుండి గోరఖ్పూర్ వెళ్ళవలసిన యశ్వంత్పూర్ గోరఖ్పూర్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ గుంటకల్ సికింద్రాబాద్ నాగ్పూర్ వీరాంగన లక్ష్మీబాయి ఝాన్సీ జంక్షన్ వయా 2వ నంబర్ ప్లాట్ఫామ్ పై ఉన్నది। 8:28 का अराइवल टाइम था धर्मावरम का। 15 मिनट पहले समय के आ चुकी गाड़ी। दाल बड़ा वगैरह सारे वेंडर पीछे चले गए। मतलब यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस के साथ इतना अत्याचार क्यों? जिस भी स्टेशन में आती है वेंडर सारे आगे पीछे हो जाते हैं। जंक्शन की हुई तो मैंने बता दिया। अपनी फेवरेट रेगुलर ट्रेन भी आपको दिखा दी। अच्छी गाड़ी बहुत है कोयम्बटूर एक्सप्रेस। बढ़िया खाना पीना उसमें मिलता है। मतलब बैंगलोर से पुणे जाना हो या मुंबई जाना हो, कोयम्बटूर अपनी जो एक्सप्रेस है वो बहुत बढ़िया है। ट्रेन नंबर 11013। बाकी यहाँ पे हैं, देखते हैं दाल बड़ा वाला कब आता है। कॉफ़ी और दाल बड़ा लेंगे, जर्नी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अपनी यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस। देखो 8 बजे लगभग रुद्रा भाई की गाड़ी अभी बैंगलोर से निकली है। मैं लगभग 200 किलोमीटर आगे धर्मावरम आ चुका हूँ। राजधानी फिर भी हमसे पहले नागपुर पहुँचेगी। और नहीं पहुँचती तो और मज़ा आएगा रुद्रा भाई को चिढ़ाने में। तो भाई इस गाड़ी का जो जनरल है वो पूरा ही पैक है, पूरे रूट में पैक रहता है। सारे वेंडर्स यहाँ पे दाल बड़ा वाले।
अपन भी यहाँ तक आ गए क्योंकि समय बहुत है लेने के लिए। बाकी ये है भाई धर्मावरम के दाल वड़े, इसमें प्याज नहीं कैबेज पड़ा होता है, करी पत्ता चिली वगैरह होता है, मिलता भी अलग से। मैंने तो एक खा भी डाला इतनी देर में, यहाँ बैठे बैठे गाड़ी बिफोर आई तो उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा हूँ। तिरुपति एक्सप्रेस के अराइवल की यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है, मेरे क्या, मैं तो खाना एंजॉय कर रहा हूँ। सामने जो आप फास्ट फूड पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे बढ़िया डोसा वगैरह मिल जाते हैं। अगर अपनी गाड़ी उस साइड आती ना तो यहाँ पे मसाला डोसा सब अपने को मिलता है। बट कोई नहीं, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे है, कभी आपकी गाड़ी वहाँ आती है तो आप ट्राई कर सकते हो। गाड़ी निकल चुकी है। लास्ट टाइम इसी गाड़ी में मैंने फूड क्वालिटी को लेकर कंप्लेंट किया था, तो भैया लोग तो जानते ही थे, इसलिए प्यार से अच्छा खाना है। और ये कुछ ज़्यादा ही बटरी आया है, इतना तो मैं खाता भी नहीं हूँ। इसके लिए उन्होंने मेरे से मात्र 180 रुपये लिए हैं। भले पनीर की क्वांटिटी देखो, इसमें 4 आदमी खा लें। एकदम होटल जैसा बना है। दाल भी गजब, राइस में भी देखिए सब कुछ टॉप नॉच। ये बड़े तो अपने धर्मावरम वाले चल ही रहे हैं, मतलब खाने में आप कभी चाह के भी नहीं निकाल सकते हो। आज एकदम होटल स्टाइल बना के दिया है, रोटी भी मस्त बना के दिया है। चल रहा है देखो अपना भोजन गाड़ी में, और इसे निपटाते हैं और मिलते हैं गुंटकल में। यहाँ पे अपनी ट्रेन गुंटकल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचते हुए, और सारे वेंडर्स रात में भी पूरे तैयार हैं, एक्टिव हैं, क्योंकि इस गाड़ी में जनरल कोच इतने ज़्यादा है ना कि इतनी रश होती है। इनको पता है कि भाई कि आज बिक्री होनी है वहाँ पे बढ़िया से। देखो 10:10 का अपना अराइवल टाइम था गुंटकल जंक्शन का, जो कि अपना सबसे फेवरेट रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ से ना आपको हैदराबाद की लाइन मिल जाती है, हुबली की मिल जाती है जो कि गदग होते हुए जाती है, साथ में पुणे के लिए लाइन निकलती है जिसमें हम लोग बढ़ेंगे विकाराबाद जंक्शन होते हुए हम लोग सिकंदराबाद की ओर बढ़ जाएंगे। और जो रूट अलग होता है वो तो वाडी से होता है, मैंने आपको बहुत बार वीडियोज़ में दिखाया समझाया है। हैदराबाद जाने के लिए भी 2-3 रूट हैं यहाँ पे, एक लाइन नहीं है, 2-3 लाइन मिलती है आपको। वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। एक तो वाया अपनी करनूल होकर के जाती है, दूसरी गुंटकल के आउटर से निकल जाती है, और तीसरी जिससे हम लोग जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने कमेंट में लिखा है बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। हम लोग सीधा सिकंदराबाद पहुँचेंगे सुबह 6 बजे तक, और बेंगलोर राजधानी 7:20 या 7 o'clock तक पहुँचेगी। और उसके बाद एक्शन शुरू होता है दोनों गाड़ी का, ये भी अच्छा भागेगी वो भी अच्छा भागेगी, दिखाएंगे आपको। बाकी गुंटकल की खास बात है कि यहाँ पे खाना पीना बहुत अच्छा मिल जाता है, चाहे दिन के किसी भी टाइम आओ, इवन रात में भी खाना पीना आपको बढ़िया मिलेगा। और हम लोग आए भी 1 नंबर प्लेटफॉर्म में, जो कि एक मस्त प्लेटफॉर्म है, यहाँ खाने पीने की वैसे भी कोई कमी नहीं होती है। 8 3 टियर के कोच वाली गाड़ी है भाई, 8 AC 3 टियर के कोच है इसमें, राप्ती सागर एक्सप्रेस। ज़्यादा देर अपनी ट्रेन गुंटकल जंक्शन रेलवे स्टेशन में नहीं रुकी है, और निकल चुके हैं 5 मिनट के हॉल्ट के बाद गुंटकल जंक्शन से हम लोग। चाहे साउथ हो या नॉर्थ हो, पैसेंजर तो पैसेंजर ही रहेंगे भाई। जब जगह नहीं मिलेगी, नींद आएगी, तो हर जगह बिस्तर बन ही जाएगी। बाकी ये है वो स्टोर जिसकी मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ, IRCTC का फूड प्लाजा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। खाना पीना बहुत अच्छा मिल जाता है आपको यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे देखिए मसाज वगैरह के लिए भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे भाई चाय बिस्किट सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है लिटरली। कभी आ रहे हो गुंटकल में, इस वाले प्लाजा में ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अभी निकलते के साथ उद्यान एक्सप्रेस से अपनी क्रॉसिंग भी होगी। मौसम बदल रहा है तो मेरे को थोड़ा कोल्ड भी है, थोड़ा फीवर भी है, थोड़ा रेस्ट करता हूँ। आप लोग से जल्दी मिलूंगा कल सुबह जब नींद खुलेगी। फिलहाल अभी के लिए गुड नाइट।
मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। अपने दिन की शुरुआत हो चुकी है। गाड़ी सिकंदराबाद से सुबह 6 बजे निकल चुकी थी और मैं 6:45 पर उठा हूँ भोंगीर के आसपास। तो अभी काजीपेट की ओर बढ़ रहे हैं। मौसम बहुत सुहाना है, बहुत बढ़िया मौसम है। इसलिए पहले ब्रश वगैरह करते हैं, निपटाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कमाल का मौसम है भाई यहाँ पे। देखो कल से ही ऐसा हो रखा है कि जो बादल अपने साथ चल रहे हैं। क्या खूबसूरती से वेंकटेश महाराज का सिंबल वहाँ बना हुआ है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी अपने सफ़र में बढ़ते हुए, एक्चुअली सिकंदराबाद से काजीपेट के सेक्शन में ना गाड़ियाँ स्पीड पकड़ ही नहीं पाती हैं। चाहे राजधानी हो चाहे कोई गाड़ी, पर स्पीड नहीं मिलती है। यहाँ पर क्लियरेंस उतनी नहीं मिलती है। संकेत हो चुके हैं समर स्पेशल ट्रेन के लिए। कानपुर SMBB समर स्पेशल ट्रेन जस्ट अपने को क्रॉस होने वाली है। संकेत यहाँ पे उसके लिए हो चुके हैं। ये देखिए सामने से आ रही है कानपुर SMBB स्पेशल। हम फाइनली अपनी इस जर्नी का पहला ओवरटेक करने जा रहे हैं। वो होगी कृष्णा एक्सप्रेस, तिरुपति आदिलाबाद वाली कृष्णा एक्सप्रेस। पहला ओवरटेक आप देखिए कानपुर में काजीपेट के पहले। अरे भाई इतना धीरे कर दोगे तो ओवरटेक कैसे करेंगे? लो यार, कानपुर से पहले ही हमारी गाड़ी की रफ्तार कुछ ऐसी हो गई है 2 किलोमीटर पहले। इसमें तो ओवरटेक होगा नहीं। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी उसको निकाल देंगे कि ओवरटेक करवाएंगे। यार यहाँ हर पहाड़ में बहुत खूबसूरत ऐसे आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं जितनी पहाड़ देख रहा हूँ सब में ऐसे बना के रखा है। सब तिरुपति वाली वाइब्स आ रही हैं। कृष्णा एक्सप्रेस को निकाल दिया गया आगे और हम कानपुर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। मतलब मेन लाइन में गुड्स खड़ी होगी। सिकंदराबाद काजीपेट सेक्शन में क्या है ना, गुड्स ट्रैफिक इतना ज़्यादा है और ट्रेनों का भी ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि मेन लाइन क्लियरेंस ही नहीं मिल पाती। इसलिए कभी भी आप देखोगे तो गाड़ी जो काजीपेट सिकंदराबाद के बीच में 2 घंटे से ऊपर समय ले लेती है और घिसते घिसते ही चलती है। राजधानी तक रो के आती है। वंदे भारत को बस प्रायोरिटी मिलती है, बाकी सब गाड़ियाँ यहाँ पर होती हैं। देखते हैं अभी कानपुर में मेन लाइन ब्लॉक है क्या है, और गाड़ी देखो ऐसे ही जा रही है बस। देखिए यहाँ पे सिकंदराबाद की ओर जाने वाली मेन लाइन भी ब्लॉक है, गुड्स ट्रेन खड़ी है। तो अगर किसी एक्सप्रेस को भी जाना है तो लूप होकर के धीरे से जाएगी। और ये काजीपेट जाने वाली भी मेन लाइन ब्लॉक है, इसलिए हम लोग धीरे से जा रहे हैं और ओवरटेक नहीं कर पाए, क्योंकि जब ट्रैक ही नहीं खाली है तो कहाँ से ओवरटेक होगा। हमारी राप्ती सागर सुपर फास्ट लूप होकर के निकल रही है और ओवरटेक नहीं कर पाई कृष्णा को, क्योंकि जगह ही नहीं। सब रुके तो हम भी रुक जाएंगे, वही वाला हाल है। और अब जब तक वो आगे पार नहीं करती है तब तक हमें यहाँ से डिपार्चर नहीं मिलेगा। से सारे के सारे स्टेशन के लूप जो ब्लॉक है, जिसके कारण ओवरटेक यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है।
सुबह की चाय बहुत ज़रूरी थी, लेकिन एक चीज़ है कि इस रूट में ना लूप जो है वो क्लियर ही नहीं है, तो ओवरटेक तो पॉसिबल नहीं है। काजीपेट तक गाड़ी ऐसी जाएगी। जैसे जैसे इसे मैनेज करेंगे। और तेलंगाना एक्सप्रेस हमारे पीछे पीछे आ रही, जो हमें ओवरटेक करेगी रामगुंडम के पहले, और वो कहाँ पे होता है पता नहीं, पर 10 बजे के पहले करेगी। और अभी लगभग 8:10 हो रहे हैं। एक्साइटेड हो उसके लिए। बेंगलोर राजधानी हमें नागपुर के काफ़ी पहले ओवरटेक करेगी, वो भी देखना है, मतलब ये सब चीज़ें कहाँ होती है बैक टू बैक। आगे नगरी इंटरसिटी एक्सप्रेस। यहाँ पे आप काजीपेट का इलेक्ट्रिक लोको शेड देख सकते हो। यहाँ पर लोकोमोटिव सारे रेस्ट करते हैं, बाद में अपनी अपनी यात्रा के लिए निकलते हैं। कृष्णा एक्सप्रेस हमें ओवरटेक तो नहीं दी, लेकिन यहाँ काजीपेट में वापस से मुलाकात होगी। इसका रूट यहाँ से अलग हो जाएगा, ये वरंगल वाली लाइन से आदिलाबाद की ओर निकल जाएगी। इडली 8:03 का अपना अराइवल टाइम था, और गाड़ी यहाँ पे 8:26 यानी 8:26 पहुँच रही है। मतलब 23 मिनट्स का डिले काजीपेट जंक्शन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से विशाखापट्टनम वाली लाइन, आदिलाबाद वाली लाइन आप कह सकते हो, चेन्नई लाइन भी आप कह सकते हो, वो यहाँ से अलग हो जाती है। और हम लोग दिल्ली लाइन पे बढ़ रहे हैं, जहाँ से आपको माजरी जंक्शन से नांदेड़ वाली लाइन, पूर्णा परभानी वाली लाइन, वो सब तो मिलती हैं, लेकिन हम लोग सेवाग्राम होते हुए नागपुर जाएंगे, तो सेवाग्राम से भी मुंबई लाइन, अहमदाबाद, सूरत लाइन ये मिलती है, जो कि भुसावल होते हुए जाती है। हम बढ़ रहे हैं नागपुर, नागपुर से भोपाल होते हुए ये गाड़ी झांसी कानपुर के रास्ते बाराबंकी होते हुए निकल जाती है गोरखपुर के लिए, राप्ती सागर एक्सप्रेस। हम अपनी इस गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस में अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको संकेत मिल चुके हैं निकलने के। बस देखिए 3 मिनट पे यहाँ संकेत मिल चुके हैं। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तमिलनाडु एक्सप्रेस आज लेट है, जस्ट अभी काजीपेट केबिन से निकली है। हम उसे ओवरटेक तो नहीं करेंगे, उसे छू भी नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ एक और चीज़ है, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस 2.5 घंटा लेट है, वो भी काजीपेट की ओर बढ़ रही है। हम भी काजीपेट से निकले हैं, देखते हैं दर्शन भी होते हैं कि नहीं। हम उसे ओवरटेक तो नहीं करेंगे, करेगी तो वही हमें ओवरटेक करेगी, लेकिन देखने को मिलती है कि नहीं, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। बाकी एक चीज़ की तारीफ़ करूँगा कि स्टेशन को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। देखिए जो यहाँ पे चित्रण किया गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलो इसका ओवरटेक हम लोगों ने कृष्णा का यहाँ पे कर लिया है। वैसे सच कहूँ तो राप्ती सागर कोई हाई प्रायोरिटी ट्रेन नहीं है, बस एक सुपरफास्ट ट्रेन है जो नॉन सुपरफास्ट गाड़ी से थोड़ा सा कम समय लेती है। अदर देन दैट एक नॉर्मल ट्रेन ही है ये। तो ये देखो आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस निकल चुकी है वरंगल से लेट, और ये भी काजीपेट की तरफ बढ़ रही है, हम भी काजीपेट बढ़ रहे हैं। और तमिलनाडु तो पार कर गई होगी, तमिलनाडु देख लीजिए बहुत आगे निकल गई काजीपेट के। बाकी ये सब लेट लतीफ़ गाड़ियाँ आ रही हैं, इनको छोड़ देते हैं। कृष्णा ये रही, तिरुवनंतपुरम, कोरबा, अच्छा अहिल्या नगरी भी आ रही है। अपडेट करते हैं आपको। ये है वो लाइन जिसकी मैं तारीफ़ कर रहा था, विशाखापट्टनम वाली लाइन, जो कि विजयवाड़ा होते हुए विशाखापट्टनम के लिए जाती है और डिफरेंट रूट्स में निकल जाती है। और हम लोग दिल्ली मेन लाइन की ओर बढ़ते हुए, यही है खासियत इस ट्रेन की। और वो देखिए आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस की एंट्री हमसे आगे ही निकलेगी, दिख गई गाड़ी यहाँ पे। भाई हाई प्रायोरिटी ट्रेन है, 2.5 घंटा लेट है, लेकिन फिर भी इसके आगे प्रायोरिटी खा रही है, देख रहे हो। मज़ा तो तब आया जब आज राप्ती सागर एक्सप्रेस जोश में हो और तेलंगाना कह रहा हूँ, तमिलनाडु एक्सप्रेस और एपी एक्सप्रेस को ओवरटेक मार दे। ये है आधुनिक इंडिया का आधुनिक लोकोमोटिव। देखिए सिग्नल कैसे मिल रहा है।
गार्ड साहब है, किसी को बाहर आके झंडे दिखाने की ज़रूरत नहीं, बैठे बैठे ग्रीन सिग्नल यहाँ पे देते हुए। बाकी लीजिए, हमें भी संकेत मिल चुके हैं और हम लोग भी अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए। सागर यहाँ पे आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हुए, वो भी पैरेलल। ये है जलवा। हाँ जी भाई, स्पेशल आंध्र प्रदेश मजा तो समाचार जब पैरेलल रोड। विशाखापट्टनम नई दिल्ली आंध्र प्रदेश सुपरफास्ट। क्या लगता है कौन जीतेगा? क्योंकि हम भी स्लो डाउन हो रहे हैं। सिग्नल तो खैर दोनों को मिले हुए हैं, पर यहाँ पे आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस अपना जलवा बिखेरते हुए, दिखाते हुए कि असली प्रायोरिटी किंग कौन है। थोड़ा एक्शन और लंबा होता तो और मज़ा आता। क्या लगता है अभी हम लोग चेस करेंगे क्या आंध्र प्रदेश? हमको पूरे तरीके से रोक दिया गया है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस तेज़ रफ्तार में निकलते हुए, अगर उसे थोड़ा रोका जाता है या कुछ भी होता है तो वापस से हम उसे ओवरटेक कर सकते हैं। अभी देखिए 4 ट्रैक वाला रूट है, जिसकी खासियत यही है कि यहाँ पे गाड़ियाँ एक दूसरे को ओवरटेक कर पाती हैं और पैरेलल क्लियरेंस ट्रेनों को मिलता है। अच्छा देखिए, ये देखिए एग्जैक्ट ओवरटेक आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस हमारे ही ट्रैक पे आ रही है लूप होकर के, और हम स्लो डाउन हो रहे हैं। हमें यहाँ सिग्नल पे रोका जाएगा, उसको मेन लाइन पे लेंगे और फिर वो आगे आगे चलेगी, हम उसके पीछे पीछे। कुछ ऐसे कंट्रोल किया जाएगा यहाँ पे। तो ये है राप्ती सागर की कटलेट, जो कि पता नहीं क्यों मुझे देख के अच्छी नहीं लग रही है, हार्ड हार्ड सी, अजीब सी। कुछ ज़्यादा ही अजीब सी है, मतलब मैं लिटरली रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करो तो कटलेट खाओ। पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि भाई डालडे से बनी हो, क्योंकि एकदम हार्ड हो गई, जब गर्म थी तो सॉफ्ट थी, टेस्ट कुछ खास आ नहीं रहा है। तो चाहो तो काजीपेट वगैरह से इडली वगैरह ले सकते हो, या आने वाले स्टेशनों में आप ई केटरिंग से ऑर्डर कर सकते हो, काजीपेट में भी, बलाशाह वगैरह में भी। इसके तो रामगुंडम वगैरह सब जगह हॉल्ट्स भी हैं, तो इसका फ़ायदा मिल सकता है। बट ट्रेन का ब्रेकफास्ट में ये कटलेट तो वर्थ इट नहीं था। इसे निपटाते हैं, मिलते हैं ओवरटेक वगैरह जब होंगे तब।
चिल मार रहा था, मैंने देखा यार ओवरटेक हो गया यहाँ पे, मज़ा ही आ गया। अंदर से दिखाता तो मज़ा नहीं आता, इसलिए जल्दी से भाग के आया। आधी ट्रेन मिस हो गई लेकिन ओवरटेक मिल गया ज़बरदस्त। मतलब मुझे चैन से फर्स्ट एसी को एंजॉय करने नहीं देना यार। जस्ट अभी वापस बैठा, अब लग रहा है कि तमिलनाडु से पैरेलल या ओवरटेक कुछ हो जाएगा, क्योंकि जस्ट हमारे 2 किलोमीटर आगे चल रही है पगडीपल्ली बाईपास केबिन पे। देखते हैं क्या होता है, चलते अब निरीक्षण किया जाए। बाकी अपना साफ सुथरा फर्स्ट एसी आप देख लो, और ये रहा 2 एसी का एरिया। अच्छा सॉरी, वो पगडीपल्ली नहीं, पेदपल्ली बाईपास था। अब यहाँ पे मतलब थोड़ा जी का अंतर आ जाता है, लेकिन क्या बोले, पेदपल्ली बाईपास केबिन पे तमिलनाडु चल रही है और हम भी यहाँ चल रहे हैं। राप्ती सागर एक्सप्रेस, अरे वाह, एक ज़बरदस्त क्रॉसिंग भी यहाँ पे लकीली। कोई तो समर स्पेशल ट्रेन है, ऐसी स्पेशल ट्रेन बहुत अच्छा यार, मतलब चल नहीं थी, चरलापल्ली के लिए कहीं से तो जा रही है, लंबी गाड़ी है। मतलब आज कंट्रोलर के ऊपर ज़बरदस्त लोड होने वाला है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ बैक टू बैक हैं। आगे है तिरुपुर कागज नगर इंटरसिटी, उसके पीछे तेलंगाना, तिरुपुर कागज नगर इंटरसिटी, तमिलनाडु एक्सप्रेस, तमिलनाडु से राप्ती सागर एक्सप्रेस, हमारे पीछे तेलंगाना एक्सप्रेस, उसके पीछे आंध्र प्रदेश, उसके पीछे बेंगलोर राजधानी, उसके पीछे दानापुर SMET वाली समर स्पेशल, जो कि अभी SMET से दानापुर जा रही है। बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी हैं। जोगबनी, इरोड, अमृत भारत। इसके पुष्पुल लोकोमोटिव का क्या हो गया? क्या लगता है पीछे लोकोमोटिव होगा? वैप 7 है लेकिन वो भी बंद पड़ा हुआ है। भाई साहब, ये थी रोड अमृत भारत, पुष्पुल टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, लेकिन लोकोमोटिव बंद पड़ा है यहाँ पे। ये तो मतलब वही बात हो गई, हाथी के दांत है, दिखाने के लिए हैं पर खाने के लिए नहीं है। ये है गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो मंडे के दिन चलती है। 22553 ऐसे कुछ नंबर है इसका। मैं इसको अभी सोच ही रहा था, अचानक से क्रॉसिंग हुई अपनी रामागुंडम बाईपास पे। यहाँ पे आप अपने सामने देख रहे हो साउथ इंडिया का सबसे बड़ा मेगा थर्मल पावर स्टेशन, जो कि रामागुंडम में है। और यहाँ क्रॉसिंग के लिए कोई तो गाड़ी आ रही है अपने से। गरीब रथ एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से चल के चेन्नई को जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस। ये है साउथ का सबसे बड़ा मेगा थर्मल पावर स्टेशन रामगुंडम में, जो है इंडिया का सबसे बड़ा फोटोवोल्टाइक मेगा पावर जनरेशन ये करता है। लगभग 100 मेगावाट वहाँ से, जो एकलौता भी आप कह सकते हो, सबसे बड़ा भी आप कह सकते हो। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन में कुछ कमी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में से करेक्ट करिएगा। बाकी ये रामागुंडम में है। इसके बारे में कहा जाता है कि साउथ का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली थर्मल पावर स्टेशन है, इसे मेगा थर्मल पावर स्टेशन कहा जाता है। देखिए, वैसे तो मैं 9:40 पहुंचना था, पर यहाँ पे गाड़ी 10:15 पहुंच रही है। तो यहाँ पे लगभग 35 मिनट्स के डिले के साथ गाड़ी अपनी रामगुंडम रेलवे स्टेशन पहुंच गई। और मैंने आपको जैसा कि दिखाया, ये बाहर साउथ इंडिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन, इसलिए रामगुंडम प्रसिद्ध है। यहाँ पे NTPC रामगुंडम नाम से, नेशनल
NTPC रामगुंडम के नाम से, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ पे है प्लांट। और वैसे तो बहुत छोटी सी जगह है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। वो क्यों, वो तो आप समझ ही गए हो। CSF का भी यहाँ पे कैंप है पावर प्लांट की सुरक्षा के लिए। और जो लोग कभी यहाँ रामगुंडम से यात्रा किए हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और देखिए ट्रेन का पेंट्री स्टाफ कैसे खाना पीना तक पहुँचाने के लिए भाग भाग करके सेवा प्रदान करता है। देखिए, ताकि गाड़ी के अंदर चल के ना आना पड़े और किसी का कोई नुकसान ना हो, समय से खाना पहुँच सके। इसलिए देखिए भाग भाग के यहाँ पे सेवाएं चल रही हैं। बाकी निकल चुके हम लोग रामागुंडम से। तेलंगाना एक्सप्रेस और बेंगलोर राजधानी बिल्कुल चिपक के एकदम पीछे पीछे आ रहे हैं रुद्राबाई बेंगलोर राजधानी में। तो ओवरटेक रामगुंडम के बाद, मंचिरियल के बाद ही होने वाला है। यहाँ तुरंत में तो कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद आपके दर्शन होंगे गोदावरी माता के। रामगुंडम से हम लोग को निकाला गया लेफ़्ट लाइन पे तेलंगाना के लिए ग्रीन, राइट पे हमको लिया गया और पेदमपेट से पहले ही रोक दिया गया। मतलब अभी हम लोग गोदावरी दर्शन भी नहीं कर पाए हैं। मज़ा तब आएगा जब दोनों को ग्रीन मिले और गोदावरी नदी तक पैरेलल हो जाए। वैसे बेंगलोर राजधानी भी अब पीछे पीछे आ चुकी है। लेट्स सी क्या होता है। अभी सस्पेंस तो बना हुआ है। आगे चलेगी। अब बची है बेंगलोर राजधानी जो कि 3 किलोमीटर दूर है। अब बेंगलोर राजधानी भी मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बची है। वो रामगुंडम पहुंच ही चुकी है। तो देखते हैं भाई, वो भी यहीं निकालती है, थोड़ा आगे पीछे कुछ होता है। बेंगलोर राजधानी के निकलने के भी संकेत यहाँ पे हो चुके हैं। बेंगलोर राजधानी रात 8 बजे चली थी, हम 5:30 चले थे और अभी दोपहर में ओवरटेक करने वाली है अपने को। टाइम देख लो, दोपहर भी नहीं, सुबह सुबह 10:30 पे ओवरटेक हो रहा है। सिग्नल यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे आ चुकी है बेंगलोर राजधानी भी। रुद्रा भाई का हाथ आपको दिख रहा होगा, देखिए ओवरटेक के लिए। यहाँ पे निकली चंबा राजधानी ओवरटेक करते हुए, एक्सेलरेट करते हुए। बेंगलोर राजधानी 2.5 घंटे बाद चल के भी हमें ओवरटेक करके गई है। यहाँ पे हमारी गाड़ी यहाँ पे 40 मिनट से ऊपर लेट हो चुकी है। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे किसी समर स्पेशल ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ। आधे घंटे पहले से लूप कर दिया, 20-20 किलोमीटर पीछे से आने वाली गाड़ियाँ ओवरटेक करके जा रही हैं। अभी एक चीज़ समझ नहीं आती, ये लोग ऐसे पटरी पे क्यों बैठ जाते हैं हर थोड़े थोड़े गैप में। कोई गाड़ी आई नहीं, सब पहले ही पटरी में बैठ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में पटरी में बैठ जाते हैं। मतलब गाड़ी हॉन्क मारी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जब तक लास्ट मिनट तक आएगी नहीं, गले तक बात नहीं आएगी, तब तक नहीं उठेंगे। देखिए नॉन स्टॉप हॉन्क मारते हुए आ रही है गाड़ी। अब तो ये कि अभी भी बैठे हुए हैं यार, गाली देने का मन कर रहा है अब तो। हज़रत निज़ामुद्दीन सिकंदराबाद दुरंतो।
बारिश बहुत कम हुई है, मानसून काफ़ी लेट है, इसलिए पानी इतना ज़्यादा गोदावरी नदी में नहीं है, वरना अभी आने वाले समय में आपको पूरा हिस्सा भरा हुआ दिखाई देगा और इनफैक्ट ये नदी ओवरफ्लो भी हो जाती है। स्टाफ देखिए लगा हुआ है मेहनत से पुल पे, मतलब पेंटिंग वगैरह करने में, ताकि रस्टिंग ना हो पाए इस ब्रिज में। मेंटेनेंस का काम लगातार चलता रहता है। यहाँ पे राप्ती सागर एक्सप्रेस मंचेरियल रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी है। यहाँ भी इसका हॉल्ट दिया गया है। मैं तो मंचेरियल तक इसलिए डोर पे खड़ा था घंटों से कि शायद राजधानी या किसी के साथ पैनल मिल जाए, पर कुछ नहीं हुआ। सब आगे निकल चुके हैं, अब ज़्यादा कुछ है नहीं। सीधा बल्लार शाह पहुँचेंगे, वो आपको दिखाएंगे। और बाकी गाड़ी नागपुर तक तो 1 घंटा लेट यहाँ पे हो चुकी है, तो नागपुर आधा घंटा लेट तक तो पहुँचनी चाहिए। 11 बज रहे हैं अभी। देख लीजिए यहाँ पे राप्ती सागर एक्सप्रेस 10 बजे का अराइवल टाइम था और गाड़ी यहाँ लेट होते होते इतना लेट हो गई है। आगे सिरपुर कागज नगर, बल्लार शाह, चंद्रपुर, नागपुर। सेवाग्राम नहीं दिया क्या गाड़ी को? ये थोड़ा बुरा लगा। 420 तक पहुंच जाएगी। आमला, बैतूल, घोड़ाडोंगरी, इटारसी, भोपाल, ललितपुर के रास्ते, औरई, कानपुर, उन्नाव, ऐशबाग, बादशाहनगर, बाराबंकी, गोंदा, मनकापुर, बस्ती, फरीदाबाद और गोरखपुर कल दोपहर 3 बजे तक। सामने से इंदौर, तिरुवनंतपुरम, अहिल्यानगरी एक्सप्रेस के आने के संकेत हुए हैं। देखते हैं वो कब तक पहुँचेगी। ऐसा लग रहा है जैसे SECR में ट्रैवल कर रहा हूँ। और भाई कूट से कूट से आज तो सारे ट्रैक्स ब्लॉक कर रखे हैं इन कूट ट्रेन ने आज। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी ओवरटेक हो जाएगा यहाँ पे। मतलब आज जो इस रूट में हो रहा है वो अचंभा है। राप्ती सागर को पहले तेलंगाना ओवरटेक कर गई पहले, तो अब ये देखिए वाइब देखिए। सिरपुर कागज नगर हम लोग पहुँच रहे हैं अभी। तेलंगाना एक्सप्रेस हमको ओवरटेक करके जाती है। थोड़े समय बाद में अंदर चैन से बैठा होता हूँ, देख रहा हूँ कि तेलंगाना को राप्ती सागर फिर ओवरटेक कर रही है। राजधानी हमारे जस्ट मतलब 5 किलोमीटर आगे आगे चल रही है और हम लोग सिरपुर कागज नगर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आज कौन किसको ओवरटेक करेगा, क्या सीक्वेंस होने वाली है। सब कुछ बहुत ही कंफ्यूजन में बैठा हुआ है और हम लोग इसके साथ सिरपुर कागज नगर रेलवे स्टेशन एंटर कर चुके हैं। देखते हैं। और नागपुर वगैरह में तो तेलंगाना का ही अराइवल हमसे पहले है, तो उस हिसाब से तो हमें वापस ओवरटेक करनी चाहिए। तेलंगाना एक्सप्रेस भी हो चुकी है 1 घंटा लेट। हमारी गाड़ी भी लगभग 1 घंटा लेट है और हम लोग यहाँ पे 12 बजे देखो पहुँच रहे हैं। देखिए 11 बजे का टाइम था और एग्जैक्टली 1 घंटे की देरी से हम लोग पहुँच चुके हैं सिरपुर कागज नगर रेलवे स्टेशन। तेलंगाना एक्सप्रेस 10:30 यहाँ पहुँचने चाहिए था उसको, वो हो चुकी है 1.5 घंटा लेट। इनफैक्ट कोरबा की ओर जाने वाली तिरुवनंतपुरम कोरबा एक्सप्रेस वो भी उसे ओवरटेक करके आ रही है आगे। जस्ट हमारे पीछे ही चल रही है। मैं अभी गाड़ियाँ सारी ट्रैक कर रहा था तो वहाँ से अपडेट मिली मेरे को। बाकी ये रही अपनी राप्ती सागर एक्सप्रेस और आज तो तूफान बन के आई है तेलंगाना को भी ओवरटेक करके। पहले तो मतलब मेरे को लगा था कि ऐसा नहीं होगा, इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ है, पर वो हो गया। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलूंगा आपसे जर्नी के पार्ट 2 में, क्योंकि नागपुर वगैरह पे जो अराइवल है तेलंगाना का इससे पहले, तो ओवरटेक होता है कि नहीं देखेंगे। और बाकी भोपाल तक की जो जर्नी वो भी कंटिन्यू करेंगे। भगत की कोठी से की ओर जाने वाली बिलासपुर भगत की कोठी में भी अपना वेटिंग 1 है, कन्फर्म होगा कि नहीं वो भी आपको दिखाएंगे और आगे की जर्नी भी उसमें कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये रहा अपना टिकट।
देखिए अभी भी वेटिंग 1 ही है, कंफर्मेशन चांस थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलते हैं नई जर्नी नए एक्सपीरियंस के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।